नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि जब कभी भी किसी की अकाल मृत्यु होती है तो वो डायरेक्टली स्वर्ग या नरक में नहीं जाता है, उसे मोक्ष भी नहीं मिलता है। कहा जाता है कि कोई भी अगर अपने असली उम्र से पहले खत्म हो जाए किसी भी रीजन से, तो उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। वो भूत योनि में, प्रेत योनि में चली जाएगी और जब तक उसका पूरा समय काल या फिर उसके पूरे कर्मा खत्म नहीं होते तब तक वो हटेगा नहीं यहाँ से। वो किसी दूसरे शरीर में भी नहीं जाएगा। यही तो रीज़न होता है कि बहुत सारे भूत प्रेत इस दुनिया में भटकते रहते हैं। जैसे कि नहीं समझ पा रहे हो, मैं आसान शब्दों में बताता हूँ। कोई इंसान है जो इस दुनिया में अपनी उम्र 70 साल की लेकर आया है। 30 साल की उम्र में उसका कोई एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके पास बचे 40 साल। इन 40 सालों तक वो भटकता रहेगा प्रेत योनि में जाकर। कोई उसकी तीव्र किसी चीज़ को लेकर इच्छा थी तो वो प्रेत बन जाएगा और उसी पर्टिकुलर चीज़ के आसपास रहेगा। और अगर ऐसी कोई तीव्र इच्छा नहीं थी तो वो एक साधारण भूत बन के रहेगा। और फिर जब उसके आने वाले 40 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब उसको दूसरा शरीर प्राप्त होगा, या फिर उसे स्वर्ग नर्क उसके जो वो होंगे ना कर्मा, उसके हिसाब से प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिशा नाम की लड़की ने कुछ इसी चीज़ की वजह से अपने साथ एक बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस फील कर लिया। दरअसल दिशा ना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी। एक दिन दिशा के परिवार वालों को, यानी दिशा मम्मी पापा को, ये खबर मिलती है कि उसके चाचा जी का मृत शरीर टुकड़े टुकड़ों में रेलवे स्टेशन की कोई पटरी है, रेलवे ट्रैक है, वहां पर चिथड़ा पड़ा हुआ है। सब घबरा गए, डरे सहमे उस रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे तो देखे कि टुकड़े टुकड़े इधर उधर पड़े हुए। जांच पड़ताल हुई तो ये पता चल गया कि दिशा के चाचा जी रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे थे किसी रीजन से, और बस अचानक से ट्रेन आ गई और धाड़ से ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। और ये किसी को पता नहीं चल पाया था कि किसकी मृत्यु हुई है, क्या हुई है। इनके घर वालों को लगा, दिशा के घर वालों को लगा, और जिनकी मृत्यु हुई उनकी पत्नी को भी ये लगा, मतलब दिशा की चाची को भी ये लगा कि वो तो बाहर गए हुए हैं किसी काम से, लौटेंगे। लेकिन 10 दिन बाद पता चला कि वो तो ऐसे चिथड़े पड़े हुए हैं और पहचानने की अवस्था में भी नहीं है, लेकिन जैसे तैसे करके पहचान लिया गया। उनकी जो अंतिम क्रिया होती है फिर उनके वही कुछ बचे कुचे पार्ट्स के साथ की गई, और इस उम्मीद में लोग बैठ गए कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन आत्मा को शांति इस प्रकार से नहीं मिलती है। ये बड़ी भयंकर अकाल मृत्यु थी। इसमें तो दुनिया भर की पूजा पाठ सब कुछ करवाना पड़ता है, तब जाकर जो मृत हुआ रहता है उनको थोड़ी तृप्ति प्राप्त होती है। इनके घर वालों ने नॉर्मल जैसे कि प्रक्रिया होती है वैसी करवा दी है, लेकिन उनकी अंतिम प्रक्रियाएं करवाने के बाद से ही कुछ दिन हुए हैं कि उनकी पत्नी ये शिकायत करने लगी कि मुझे ऐसा फील होता है कि घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। मैं अपने घर का दरवाज़ा खोलती हूँ तो पाती हूँ कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन मुझे एक स्मेल आती है। वो स्मेल मेरे पति की होती है। देखो, हर एक इंसान की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। आपकी भी अलग होगी, मेरी भी अलग होगी, आपके साथ जो बैठा हुआ है उसकी भी अलग होगी। तो कई बार आपके जो बहुत करीब रहता है ना, आपका कोई बहुत नज़दीकी है रिश्ते में, तो वो आपकी स्मेल को पहचानता होगा। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी पत्नी है, तो या फिर आपका पति है, बॉयफ्रेंड है, तो आप ना उसकी स्मेल को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो वैसे ही उनकी पत्नी, जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी पत्नी जिनकी मृत्यु हुई थी ना, उनका अपन नाम रख देते हैं, अनिल नाम रख देते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अनिल की पत्नी रेवती रख देते हैं, पत्नी का नाम रेवती रख देते हैं। तो रेवती को बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे पति अनिल कैसे स्मेल करते हैं। तो उनकी अंतिम प्रक्रियाएं ख़त्म होने के बाद वो दरवाज़ा खटखटाता, कोई दरवाज़ा खोलती तो क्या पाती कि अनिल की स्मेल आ रही है, लेकिन अनिल दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत दिनों तक ये एक्सपीरियंस करती थी, और जब कभी भी उनसे कोई मिलने आता था तो उनके सामने ये सब कुछ बता बता के रोने लगती थी। तो एक दिन की बात है, दिशा की मम्मी दिशा से कहती है कि बेटा देख, तेरी चाची अकेली रहती है, कुछ दिनों पहले ही तेरे चाचा की मृत्यु हुई है। बड़ी अजीबोगरीब बात करती है, जो कोई भी उससे मिलता है तो सबसे यही कहती है कि
तेरे चाचा उससे मिलने जाते हैं, अनिल मुझसे मिलने आते हैं हर रात को। ऐसा कह के रोने लगती है। उसको देखकर ऐसा लगता है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा, काफ़ी बिगड़ गया, पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। तो बेटा हमको चाची को संभालना होगा ना, अपने परिवार की है। तो दिशा बोलती है हाँ मम्मी सही बात है। तो दिशा की मम्मी कहती है तो दिशा की मम्मी कहती है कि एक काम कर, आज के बाद से तू हर रात अपनी चाची जी के साथ उनके घर पर ही सोना, ताकि तुझे साथ में पाएगी ना तो उनका मन थोड़ा हल्का होगा, और जो बिना वजह की उल्टी सीधी बहकी बहकी बातें सबके सामने कर रही है वो करना छोड़ देगी। उनका दिमाग नॉर्मल अवस्था में वापस लौटने लगेगा। इतना एक्सप्लेनेशन इसकी मम्मी इसके सामने इसीलिए कर रही थी कि कहीं वो भी ना डरती हो, क्योंकि चाची ऐसी बात करती थी ना कि लोग डर जाते थे कई बार। कुछ लोग पागल समझ रहे तो कुछ लोग डर रहे हैं। इसलिए दिशा की मम्मी अपनी बेटी को समझाते हुए कह रही है कि चाची नॉर्मल है, वो बस थोड़ा सा उनको प्रेशर हो गया दिमाग में, भूत प्रेत वाला कोई झंझट नहीं। दिशा ने बोली अरे मम्मी ठीक है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, अपने घर की अपनी चाची है, मैं सो जाऊंगी उनके घर पर जाकर। ठीक है भाई। आज रात को दिशा चाची जी के घर पर चली जाती है। पहली रात को वो वहाँ पर गई, उसको नींद नहीं आ रही, चाची तो सो गई गहरी नींद में। इसकी नींद बड़ी डिस्टर्ब्ड रही, इतनी गंदी तरीके से डिस्टर्ब रही जिसकी कोई लिमिट नहीं। इतना भारीपन सा फील होना, इतनी निगेटिविटी फील होना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको कई बार ऐसा लगता होगा, आप किसी अननोन जगह जाओ और वहाँ पर सोने की कोशिश करो, आपको ऐसा होगा कि नींद ही नहीं आएगी, अजीब सा लगेगा, पूरा शरीर टूट रहा है, नींद आ रही है, सोना है लेकिन आप सो नहीं पा रहे, ऐसी वाली एक सिचुएशन होती। तो वैसा उसके साथ हुआ। उसने सोची बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार। सुबह उठी, मतलब जब प्रॉपरली सुबह हो गई, जागी, तो ये समझी कि शायद ऐसा हो सकता है मैं इस जगह के साथ फ्रेंडली नहीं हूँ इतना सोने में, जगह चेंज होने की वजह से मुझे ठीक से नींद नहीं आई है। कोई बात नहीं, आज रात में सोऊंगी वापस से, 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी। अब आज रात आई भाई। आज रात को भी वो बिस्तर में गई है, चाची जी सो गई बाजू वाले बिस्तर में, ये मोबाइल चलाती रह गई। मोबाइल चलाते चलाते रात के 1:30 बज चुके थे। मोबाइल में एक ये फिल्म देख रही थी। अचानक से, आप विश्वास नहीं मानोगे, 1:30 बजे के आसपास इसको क्या फील होता है। चाची जी का जो घर है ना वो टीन वाला घर है, ऊपर ऐसा छत नहीं है, लेंटर नहीं है, टीन लगा हुआ है घर के ऊपर। तो किसको सुनाई दिया, अपने दिशा को, कि उनके टीन में, उनके छत में कोई चढ़ा है और चलना शुरू कर दिया है। और जो कोई भी ऊपर टीन में चढ़कर चल रहा है उसका वजन कम नहीं है भाई, वो हैवी भारी भरकम इंसान है। इसने क्लियर पाई यार ये कैसे चल रहा है। ये अपना मोबाइल में फिल्म देखते देखते रुक गई और उस आवाज़ की तरफ नोटिस करने लगी। समझ लो इतना ही बड़ा कमरा था उनका, तो एक कोने से वो आवाज़ आती, चलते 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 दूसरे कोने तक जाती। इसने 1-2 मिनट तक रियलाइज़ करी है। फिर अपने मोबाइल की तरफ देखी तो बोली शिट, मोबाइल की बैटरी पूरी 1% दिखाने लगा और मोबाइल बंद होने जैसे होने लगा। इसने बोली कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो मोबाइल मेरा 70% था, 2 मिनट के अंदर मेरा मोबाइल बंद होने जैसा कैसा हो गया। खैर मैं समझ नहीं पाई होगी, हो सकता है कि 70% नहीं 7% रहा हो। मैं मोबाइल को उठ के थोड़ा चार्ज में लगा देती हूँ। वो उठी और उसका जो स्विच बोर्ड था उस कमरे का, वो बिल्कुल दरवाजे के बाजू में था इस कमरे के। तो स्विच बोर्ड में अपना चार्जर लगाई है, मोबाइल चार्ज करना शुरू करी और अब अपने बिस्तर तरफ लौट ही रही थी सोने के लिए कि उसको जो कुंडी होती ना दरवाजे की, मेन दरवाजे की, वो खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी, थोड़े धीरे 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 धीरे। मतलब जिस दरवाजे के बाजू में इसने अपना मोबाइल लगाई है उसी दरवाजे में बाहर तरफ से खटखटाने की इसको आवाज़ सुनाई देने लगी। ये घबरा गई कि इतनी रात गए कौन आ गया। ये दरवाजे तक पहुंची और धीरे से बोली कौन है, लेकिन बाहर से किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। इसने सोची मेरा वहम होगा, जाने दो। ये फिर से लौटकर अपने बेड की तरफ जाने लगी। आधे रास्ते तक पहुंची है बैठ के कि फिर से ठक 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 करके आवाज़ सुनाई देने लगी। इसको फिर से ऐसा लगा ये मेरा वहम ही होगा, क्योंकि चाची कहती है रोज़ रात में कोई मेरे घर पे आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा खोलती हूँ तो कोई नहीं होता है, सिर्फ अनिल की स्मेल होती है। इसने सोची कि चाची ने इतनी बार ये बात सबको बता दी है, कहानी इतने लोगों को सुना दी है, तो ये कारण हो सकता है मेरा दिमाग एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, कोई आवाज़ नहीं है, छोड़ो। कान बंद करके जाती हूँ, फाइनली सो जाती हूँ। ये पूरी तरह से उस चीज़ को इग्नोर करके अब बिस्तर तरफ गई है, लेटी है।
लेटे हुए इसको 2 मिनट नहीं हुआ, वो खटखटाने की आवाज़ बंद हुई और कोई लिटरली ऊपर फिर से टीन के चढ़ा है और फिर चला है एक कोने से दूसरे कोने तक, फिर दूसरे कोने से पहले कोने तक कोई आया और फिर कोई दरवाज़ा खटखटाया और फिर चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये बहुत क्लियर हो गई कि ये मेरा कहीं से भी वहम नहीं है। चाची चाची उठो ना, बहुत अजीब एक्सपीरियंस हो रहा है। कोई दरवाज़ा खटखटाता है फिर छत के ऊपर चलने लगता है, टीन के ऊपर, मतलब उठो ना चाची, क्या हो रहा है ये। चाची ना जाने कौन सी गहरी नींद में सो रही थी आज, मैं बता ही नहीं सकता आपको। बिल्कुल हाँ, कोई नहीं है, तेरा वहम है, ऐसा करके उसको चुप कराने लगी। इसने सोची कि ये कौन सी नींद है यार, कि मैं कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, वहम है बोल दे रही है। छोड़ो, अब इस कमरे में पीछे की तरफ एक खिड़की है, उस खिड़की को मैं थोड़ी देर खोल के रखती हूँ। बाहर, उस खिड़की के जस्ट बाहर भगवान शिव का एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। कम से कम मंदिर दिखाई देगा तो मन में थोड़ी शांति आएगी। ये जो चीज़ हो रही है वो शायद बंद हो जाएगी, देख के भगवान को, भगवान का नाम लूँगी तो। खिड़की के पास गई, खिड़की खोली फटाक से। जैसी खिड़की खोलती है, क्या पाती है कि पीछे चार्जिंग में लगा हुआ उसका मोबाइल एक वियर्ड सी आवाज़ करता है और बंद हो जाता है। ये शौक के साथ अपने मोबाइल की तरफ बढ़ी और चार्जर के बटन को बंद चालू करी तो क्या पाई कि लाइट शायद चली गई है, मोबाइल चार्ज उठा ही नहीं पा रहा है। मेन स्विच जो लाइट का जो स्विच होता है वो भी ऑन करके देखी, वो भी ऑन नहीं हो रहा है। बोली ये लाइट चली गई है क्या यार, मोबाइल में एक ऐसी आवाज़ आई थी। छोड़ो, थोड़ा सा चार्ज हुआ है, उसको लेकर वहीं पे बैठती हूँ खिड़की के पास, शिव जी के कुछ मंत्र निकालती हूँ ऑनलाइन, मंदिर को देखते देखते पढ़ूंगी तो ये वाली जो हरकत है वो शायद शांत हो जाएगी। ये मोबाइल लेके जैसे ही खिड़की के पास पहुंची है, क्या देखती है कि मंदिर के बिल्कुल सामने की तरफ एक भारी भरकम हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है जो हूबहू इसके चाचा जैसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन गंजा है, दाढ़ी मूछ नहीं है। इसके चाचा की दाढ़ी मूछ थी, वो गंजे भी नहीं थे, वो ऐसा लुक कभी नहीं रखते थे, लेकिन वो पूरा चाचा जैसे ही दिखाई दे रहा था। इसको थोड़ा अजीब लगा, इसने अपने मोबाइल में मंत्र निकाली शिव जी के कुछ और मंत्र पढ़ना शुरू कर दी। मंत्र पढ़ते पढ़ते इसने ये पाई कि सामने जो कोई भी आदमी खड़ा हुआ है, चाहे वो नॉर्मल आदमी है या फिर इसके चाचा का भूत है या किसी और का भूत है, वो मंत्र से नहीं डर रहा है, वो धीरे धीरे करके इसी घर की तरफ बढ़ रहा है। ये घबरा गई जब वो बहुत नज़दीक आ गया, तो जब बहुत नज़दीक आया तो वो पूरा चाचा जैसा दिख रहा था। ये तुरंत खिड़की से उतरी, खिड़की का जो एक छोटा सा वो होता है ना, बना रहता है, वहाँ पे बैठ गई थी। ये तुरंत उतरी और खिड़की बंद कर दी। खिड़की जैसी बंद करी, 2 सेकंड नहीं होगा, ढक 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 जोर जोर से पीटने लगा। ये फिर चाची के पास गई, चाची चाची उठो। अब सोची कि फ़ोन से मम्मी को इन्फॉर्म कर ही देती हूँ। फिर मोबाइल अपना देखी तो क्या पाई कि मोबाइल स्विच ऑफ, ऑन ही नहीं हो रहा है, जबकि मोबाइल 20% करीब चार्ज हो गया था। मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा है। शिट, ऑन हो जा ऑन हो जा। ऐसा धाप 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 खिड़की की बाहर से दरवाजे की कुंडी ठाक 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 और फिर कोई क्लियर टक 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 कर टक 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 ऐसा करके चलता। ये तीनों चीज़ लगातार पूरी रात होती रही और पूरी रात चाची सो जा यार, कुछ नहीं यार, बहुत नींद आ रही, डिस्टर्ब मत कर, मस्ती मत कर, दरवाज़ा मत ठोक, खिड़की मत ठोकी, बोल बोल के थक गई चाची, मैं नहीं ठोक रही हूँ, मैं खुद डल रही हूँ इस चीज़ के ठुकने से, मुझे घबराहट हो रही है क्योंकि कोई पक्का भूत है इस घर के आसपास। चाची तो सुन ही नहीं रही है यार, चाची एक अलग ट्रांस में चली गई थी उस रात को। ना ये मम्मी को इन्फॉर्म कर पाई, ना ही ये इस डर से बाहर निकल पाई। पूरी रात ये बस ऐसे डर के बैठी हुई है और शिव जी के वो मंत्र पढ़ रही है। अगला दिन निकला, जैसे ही सुबह के 5:30 पौने 6 हुए, ये भागी अपने घर की तरफ और घर पे जाके मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी ने बोली भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, कहाँ भूत प्रेतों के बीच में हमने अपनी बेटी को भेज दिए थे। बेटी, हो सकता है वो तेरे चाचा ही थे, तू आज के बाद से वहाँ पर सोने मत जाना, क्योंकि चाचा जी अब प्रेत योनि में चले गए। कोई भरोसा नहीं है किसके साथ कब क्या हो जाए। देखो भले ही कुछ ना हो, ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रेत नुकसान ही पहुँचाते हैं, लेकिन पेरेंट्स को तो डर लगता है, लोगों को तो डर लगता है, थोड़ा डिस्टेंस तो मेंटेन रखते ही है।
बस ये जब से चाची घर नहीं गई है ऐसा रात बिताने के लिए, इसके साथ अलग कुछ हुआ भी नहीं। उसने ये सोची कि ये कहानी सभी को पता चलना चाहिए ताकि सबका मनोरंजन भी हो, साथ ही साथ सीख मिले। सीख ये कि कभी भी आपको कुछ भी भूतिया वूतिया एक्सपीरियंस हो जाए, आपको चाहे वो अपना भूतिया एक्सपीरियंस लग रहा है या किसी और का, मतलब समझ रहे हो ना, वो भूत आपको अपना लग रहा है या फिर कोई थर्ड पर्सन का लग रहा है, उससे दूर भाग जाइए। क्या भरोसा कोई अलग शैतानी आत्मा भी आपको आपके अपने के रूप में दिखाई दे रही हो और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आई हो। अब उस दुनिया को तो हम इतने डिटेल में समझ नहीं सकते ना, तो सिर्फ अजम्पशंस पर ही चल सकते हैं। तो खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।